आज हर परिवार में रिश्तों में कड़वाहट है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। हम परिवार के हर सदस्य की जब तक उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो हमारे टूटे हुए रिश्ते जुड़ सकते हैं। क्योंकि आज हमारे परिवारों में जो बिखराव है उसका कारण है एक दूसरे की बात को ना समझ पाना। और इसीलिए बिखराव के कारण है, जैसे कि अभी मैंने प्रवचन में बोला था, मोतियों को आदत है बिखर जाने की, मोतियों को आदत है बिखर जाने की, धागे को जिद है संग रखने की, संग रखने की। जो मोती को उठा ले और पिरो ले वही महान होता है। जो रूठों को मना लेता है, जिसे रूठों को मनाने की कला आती है, वो जिंदगी में हमेशा आनंदमय रहता है, आनंदमय रहता है। साथी जी, बात की जाए जैन की, इसके जैन है क्या, कोई धर्म है या कास्टिज्म है? बहुत से लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। जैन एक धर्म है, कास्ट नहीं है। जो जिनके उपदेश यानी जैन धर्म का प्रमुख संदेश है जियो और जीने दो। और हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं वो सभी क्षत्रिय हैं और हमारे 24 तीर्थंकरों के प्रधान शिष्यों को गंधर कहा जाता है। वो सभी ब्राह्मण जाति से हैं। हमारे जैसे सनातन धर्म में रामायण को, भागवत को ऊंचा स्थान मिला है, ऐसे हमारे 32 आगमों में से उत्तराध्ययन नामक एक आगम है, सूत्र। उसके एक अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने हरिकेशी मुनि का वर्णन किया जो चंडाल जाति से थे। भगवान महावीर के प्रमुख श्रावक आनंद श्रावक जाट जाति से थे। सद्दाल पुत्र कुम्हार जाति से थे। और भगवती सूत्र में जिसका वर्णन आता है जयंती श्राविका, वो बढ़ई जाति से थी। यानी इन सब को मिलकर के जैन धर्म बना है, जो जिन धर्म के नियमों पर चले, यानी संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, हमारे समान ही सब में आत्मा है। ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, जियो और जीने दो। आज की पीढ़ी सत्संग से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग सत्संग से अधिक जुड़े? सत्संग से दूर होने का हमारी पीढ़ी के पास बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण मोबाइल का है। सत्संग से हमारी पीढ़ी को जोड़ने का सबसे सरल उपाय है कि जब बचपन से जिनके माता पिता उन्हें सत्संग में लाते हैं, मंदिर में, स्थानक में, जिस भी परंपरा से वो जुड़ते हैं, तो वो बच्चे स्वतः ही सत्संग से जुड़ जाते हैं। जिनके माता पिता बचपन से बच्चों को सत्संग में नहीं लाते, वो सत्संग से दूर हो जाते हैं। क्या नाम है जी आपका? अनिल मेहता मेरा नाम है जी। मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और आज ग्लोबल स्पेस में श्री राजेंद्र बंसल जी के निवास स्थान पर जो जैन मुनि आए हैं, ये परमात्मा की असीम कृपा तो है ही, लेकिन इनका जो प्रयास है हम सबको इनके आशीर्वचनों से कृतार्थ करने का, ये सराहनीय है। और हमारे ग्लोबल जो निवासी हैं सभी हर धर्म का, हर मजहब का, हर साधु संतों का स्वागत भी करते हैं और उनको पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान भी देते हैं। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र बंसल है और हम सभी ग्लोबल स्पेस निवासी अभी हमारे जैन मुनि जी का स्वागत कर रहे थे। तो आने वाले समय में भी हमारे यहाँ साधु संत जो आते रहते हैं, हम तन मन धन से उनका सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सभी कॉलोनी वासी मिलजुल कर सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए, सभी उनका सहयोग करने के लिए तन मन धन से पूरी सेवा सभी करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भूमि बल है। ग्लोबल स्पेस के हम निवासी हैं और हम सब निवासियों के द्वारा गठित एक दी ग्लोबल रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है। और जितने भी निवासी हैं वो बहुत ही सर्वधर्म स्वभाव के हैं। अभी यहाँ पर गुरु का लंगर 1 जनवरी को किया गया था।
और पीछे लगभग 8 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे निवासियों के सहयोग से हुआ। इसके उपरांत श्री राजेंद्र बांसल जी हमारे प्रधान हैं और उन्होंने जैन संप्रदाय का प्रवचन पूरी कॉलोनी में करने के लिए एक अनूठा प्रयास किया। अभी आगे हमारी जो साथी हैं उनका प्रयास यह है कि कबीर साहब का और श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक और ऐसा अध्याय यहाँ पर जुड़े और लोगों को पूरे भारतवर्ष में एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि ग्लोबल स्पेस सिरसा में पूरे सर्वधर्म समभाव और एकता के सूत्र पिरोने वाले लोग रहते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उदयपाल बिश्नोई है और मैं ग्लोबल से निवासी हूँ 39 नंबर से। हमारे ग्लोबल में राजेंद्र बंसल जी प्रधान जी के निवास पर आज ये जो प्रवचन जैन मुनि संतों द्वारा हुए उनसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और समय समय पर कॉलोनी वासियों इस तरह के अलग अलग धर्मों की अलग अलग आस्थाओं में विश्वास रखते हुए अलग अलग आयोजन होते रहते हैं। तो ऐसे सभी धर्मों के लोग इस कॉलोनी में निवास करते हैं और सब धर्मों में आस्था है, सारे मिलजुल कर एक रहते हैं। आज ये प्रवचन सुन के बड़ा आनंद आया।